First film, first time. How was that first run-up? It was a kind of पहला किस की तरह जिसमें मतलब वो टेक्निकल हो जाता है मामला, आप किस को एंजॉय नहीं करते हो। तो मैं उस पहला शॉट में मैं एंजॉय नहीं कर रहा। थिएटर करते हो, फिल्म के बारे में कोई आइडिया नहीं आपके पास, कैमरा लगा हुआ है, 200 आदमी, हम तो अंधेरे में करते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करना, ये एक्सपीरियंस। अचानक देखा 2-4 मिनट बैठा हूँ, बच्चे से बोला, हाँ जी सुनिए दत्तो बाबू करते हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू एम्पैथाइज द कैरेक्टर। एम्पैथी शब्द बहुत मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट, नॉट सिंपैथी। तो एम्पैथी कैरेक्टर में घुसने की कोशिश, लेकिन ऐसा में मत घुसो अभिमन्यु की तरह के निकल ही ना पाओ। अच्छा, फ्रॉम बाकुड़ा started from your teenage, how did this transformation happen? निर्वाण या बौद्ध प्राप्ति के लिए उनको घर से पहले निकलना जरूरी था। Correct. बौद्ध प्राप्ति तो अचानक ही होता है, वो सडनली जो मैजिक होता है। चलो शमशान में मैं लाश भी जला रहा था क्योंकि मुझे उसमें मास्टरी हो गई थी। एक डिस्पेंसरी में काम कर रहा था, उसमें वो MBA करते करते अकाउंट्स का काम कर रहा था। तो ऐसे ही मुझे कोई मतलब मैं सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। मतलब एक ही बात कहूंगी कि लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक। तब मुझे पता चला एक्टिंग ऐसी चीज है कि आप सीख सकते हो, उसके लिए गोरा होने की जरूरत नहीं है। मैं तो सोचता था कि भाई एक्टर का बेटा ही एक्टर बनता है। Story that is full of plot twists, a story that is filled with love, passion, dedication. This is Ritobroto Mukherjee and welcome to NMN Pods. And in this new episode, I have with me a man whose story, whose journey is an inspiration for all of us. From the streets of Bakuda to the theatres of London to multiple sets, film sets where he has worked as an actor, collaborated with one of the finest artists we have all across the country. I have with me today Mr. Subroto Dotto, or widely known as Mr. Subrat Dutt, the fantastic actor, the very passionate artist. He is going to share his story of dedication, passion, and his struggle, or which he lovingly calls his beautiful journey through the world of performance, through the world of acting. So let's start. This is going to be a great conversation. Join us. So, we are going into a conversation that I have had many times. ऐसा एक मतलब एक्सचेंज होने वाला है जो पहले भी बहुत काफी बार हो चुका है, but just not with this kind of a mic and sofa setting. So, True. there's so much to know from you actually. You started your journey in film. Firstly, I would come to your theater aspect and how you started off a little bit later, but I would like to focus on your first film in 1999 with Karwa, the character you played. What was the feeling when you first got approached with that film, and when you went to the set to play that character? How did you prepare for it? First film, first time, and starting off, how was that first run-up? काफी मुश्किल था क्योंकि उस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह जी थे जो मेरे टीचर रहे हैं, तो मैं बहुत डरा हुआ था बेसिकली। और पंकज बुटियालिया सर, मैं एक प्ले कर रहा था जिसमें मैं एक लड़की का रोल कर रहा था, और ये कैरेक्टर था बाइसेक्सुअल। तो उसमें लड़की का रोल था, मतलब लड़के लोग एक कुछ कल्चरल कुछ प्रोग्राम होते हैं जिसमें 7 दिन लड़की बन के रहते हैं, एक रिचुअल होता है। तो वो देखने के बाद उन्होंने मुझे कास्ट किया, मेरा वन ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट था, तो मैं बहुत ही डरा हुआ था। तो सर से मिला, क्या बात है, करो। मैं पैर छूने के लिए, अरे नहीं, अब तो तुम प्रोफेशनल बन गए हो। हाँ. तो पहला जो शॉट था, मुझे याद है कि मेरा शॉट था शायद किटू जी के साथ, किटू किडवानी जी के साथ। और क्या होता है, आप थिएटर करते हो, फिल्म के बारे में कोई आइडिया नहीं आपके पास, कैमरा लगा हुआ है, 200 आदमी, हम तो अंधेरे में करते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, तो खुद खेलते थे। तो 200 आदमी के सामने वो थोड़ा सा डर लग रहा था। इट वाज अ काइंड ऑफ पहला किस की तरह जिसमें मतलब वो टेक्निकल हो जाता है मामला, आप किस को एंजॉय नहीं करते हो। तो मैं उस पहला शॉट में मैं एंजॉय नहीं कर रहा था। जैसे मैं पहली बार जब किसी को किस किया, मैं एंजॉय नहीं किया था, किस किया उसी में खुश था टेक्निकली, तो टेक्निकली मैं खुश था कि मैंने पहला शॉट दे दिया। तो दैट वाज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस।
एंड हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द कैरेक्टर, क्योंकि बहुत सारा बैगेज था हाँ साथ बहुत में। सारा बैगेज था, बाइसेक्सुअल था मेरा कैरेक्टर, पार्टीशन के ऊपर वो स्टोरी था, बहुत ही बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी था, पार्टीशन का बहुत उसके बैकड्रॉप में था। मैं हिंदू लड़के का रोल कर रहा था और मेरा बाइसेक्सुअल श्रीवर्धन जो सनसनी करता है उसके साथ हमने जामा मस्जिद में किसिंग सीन भी किया, वो भी मेल टू मेल चुपके से। तो वो अच्छा रहा। लेकिन क्या होता है कि जैसे थिएटर आप करते हो, आप काफी होमवर्क करते हो, मैं ये विश्वास करता हूँ। जैसे स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट में एक तरफ डायलॉग लिखा रहता है और एक तरफ सफेद पन्ना सफेद रहता है। पन्ना, तो हाँ सफेद हाँ, पन्ना रहता है कि वर्कआउट करने के लिए करेक्ट उसमें करेक्ट। कुछ भी हो सकता है कि एज, तो बहुत छोटी छोटी बातें, दूसरे कैरेक्टर्स मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, डायलॉग अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड ईच एंड एवरी सीन से पहले मैं क्या कर रहा था जो फिल्म में नहीं है, करेक्ट, उसके बाद में क्या कर रहा हूँ। सो आउटसाइड द इफ दिस इज स्क्रिप्ट। द प्रेजेंट, तो पास्ट में क्या वो कैरेक्टर क्या कर रहा था और इसके बाद वो क्या क्या करेगा। करेगा? मतलब रोमी जूलियट तो गुजर गया, अगर रोमी जूलियट जिंदा रहते, शादी होती, उन दोनों की बच्चा होते, तो वो क्या करते। तो ऐसे वियर्ड थॉट हम लोग सोचते हैं। सो द टुवर्ड्स द, आई ऑलवेज ट्राई टू एम्पैथाइज द कैरेक्टर। एम्पैथी शब्द बहुत मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट, तो नॉट सिंपैथी। तो राइट। एम्पैथी 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 कैरेक्टर में घुसने की कोशिश, लेकिन ऐसा में मत घुसो अभिमन्यु की तरह के निकल ही ना पाओ। चक्रव्यूह से निकल ही ना होता है पाओ। ना, हाँ। तो ऐसा हाँ, होता है ना, कभी कभी इश्क में पढ़ते हो, फिर लड़की चली जाती है तो आप हाथ काट लेते हो। उतना इश्क भी नहीं करना चाहिए, और आज की जनरेशन एक्स को करना ही नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ही फ्रेजाइल हो गया ये हमारी जो लाइफ है। तो वो था। काफी होमवर्क मैं करता हूँ, मैं आज तक भी काफी होमवर्क अच्छा, करता हूँ। मैं बहुत कच्चा एक्टर हूँ। मैं बहुत होमवर्क करता हूँ। so on the topic of homework, I would like जी to ask that there are certain films जहाँ पे फिल्म बनाने के वक्त बहुत सारा रिसर्च होता है. जी जी। It's based on true stories, true हाँ हाँ incidents. So you have played numerous characters in such films also. Like I would like to talk about two films in particular. एक है Roar the Tigers of Sundarban, and one more film is obviously Three Smoking Barrels. या How do you prepare for these kind of roles where you need some extensive research? Do you always focus on the research, or do you also feel that ज़्यादा research कर लूँ तो सिर्फ research paper लिखने वाला हूँ? I should also focus on the script and my craft. How do you take this kind of an approach? पहली बात तो रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरवन में ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इट वाज अ काइंड ऑफ फैंटासी फिल्म, यू नो, चिल्ड्रंस फिल्म, चिल्ड्रंस फैंटासी फिल्म। व्हाइट टाइगर था, सफेद शेर, तो उस टाइप का अप्रोच था डायरेक्टर का, कमल सदाना साहब का। तो मेरा कैरेक्टर ऐसा मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि जितना से जितना लोग उसको मतलब नापसंद करें, जितना लोग villain. उसको गाली दें, तो सोकल कॉमर्शियल अप्रोच जो होता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज के लिए ट्राई कर रहा था। बाकी उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चूतिया हूँ या घटिया आदमी हूँ। आजकल घटिया शब्द काफी फेमस है बंगाल में। एनीवे, तो लेकिन मुझे वो चूतिया टाइप का हरकतें कर रहा था, उसमें सांप काटना, वो घटियापन उसमें लाना था। वो थोड़ा सा कहाँ पे लाएंगे, क्योंकि वो फिर एस्थेटिक्स के खिलाफ अशालीन ना हो जाए, यू नो, मतलब वो थोड़ा सा ध्यान देना था। बट जहां तक थ्री स्मोकिंग बैरल्स का सवाल है, उसमें मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पहली मेहनत तो ये करनी पड़ी कि सिलेटी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। पोचिंग मैंने जिंदगी में देखा नहीं था किसी पोचर का। कोई पोचर कैसे दिखने में होता है, कैसे वो लोग जंगल में घुसते हैं। और बांग्लादेश से भाग के आया हुआ एक आदमी था, इंसान, तो जो हिंदी भी बोल सकता है, बंगाली भी बोलता है, एसएमएस भी बोलता है, सिलेटी भी बोलता है, दारू भी पीता है, बीवी को पीट भी देता है। तो इस टाइप का कैरेक्टर था, और उसमें उतना दिलेरपन कि हाथी के सामने खड़ा होकर गोली चलाता है। तो मुझे लगा इसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा। मैं ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द जेस्चर और द पोस्चर, फर्स्ट द पोस्चर देन द जेस्चर क्या क्या होगा, एंड ब्रीदिंग पैटर्न। आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट what will be the breathing pattern of a particular character. So because मैं प्राणायाम भी करता हूँ, so मेरा जो ब्रीदिंग पैटर्न है, तो उसको अगर चेंज करूँ, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करूंगा, और एक पोस्चर, उसके लिए मैं स्कल्पचर का स्टडी भी करता हूँ। सो देन ऑटोमेटिकली जेस्चर विल कम, यू नो। और एक इमेजिन करता हूँ कि किसी पेंटिंग से, कोई देखा हुआ आदमी से, कोई फीमेल कैरेक्टर, कोई वो, मैं कोशिश करता हूँ। मैं हवा में नहीं होगा, होता है ना बंगाली में बोले तो रक्त मांसेर একটা আমার একটা অবয়ব একটা দরকার। सो उस तरीके का आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट। वो कोई कविता हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो फिर मेरा सारा काम आसान हो जाता है। तो थ्री स्मोकिंग बैलेंस में फिर यू नो यू हैव टू अटैक एज एन एक्टर फ्रॉम 360 डिग्री एंगल, राइट। तो देन इट विल बी इजी। से एक भी वर्क करके तो बाकी सारा खुल जाएगा। मतलब एक एग्जांपल दूं कि मुझे बद्रीनाथ जाना है, तो आपने बोला भाई ट्रेन में जाओ, कोई बोला फ्लाइट में जाओ, कोई बोला हेलीकॉप्टर ले लो, कोई बोला भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, चलो यहाँ से BMW में चलो। तो मैं देखता हूँ ये ऑप्शन, कौन सा मेरे लिए एप्लीकेबल होगा,
सी आई एम नॉट एलिजिबल, आई एम नॉट, मतलब हो सकता है कि मुझे इतना पैसा है कि मैं हेलीकॉप्टर से सीधा यहाँ से चला जाऊँ। हाँ, जैसे ऋतिक रोशन घर से जाता है, हाँ, जैसे एनिमल में दिखा कि भाई प्लेन में सेक्स कर रहे हैं, भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं, लेकिन हवा में है, मैं भी करना चाहता हूँ सेक्स कभी फ्लाइट में, तो लेकिन है औकात नहीं है, तो मैं भी चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर से मैं जाऊँ पुण्य कमाने के लिए। तो उस टाइप का फिर वो एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा है। बेसिकली आपका पर्सना जो है उसके नजदीक वाला जो कैरेक्टर है बहुत आसान होता है, लेकिन जब मैं कोई एजेड कैरेक्टर करता हूँ, जैसे मान लो कि माधोलाल की वॉकिंग में जिसमें हाँ, मुझे हाँ, कायरो right. में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, जिसमें स्वरा भास्कर के डैड का कैरेक्टर किया था। राइट। ये अलग बात है कि शूटिंग में मेरा इंटू मिंटू मेरी बीबी के साथ नहीं, स्वरा के साथ, मतलब जो होता है यंग एज में, मतलब अभी भी यंग, स्टिल यंग, तो वो बेटी के साथ, तो इसके लिए डायरेक्टर भी बोला था भाई बीबी के साथ वक्त बिताओ, बेटी के साथ नहीं। मैंने बोला सर ये तो सर ऑफ स्क्रीन है। खैर उस टाइप का तो वो मेरे लिए कठिन था, क्योंकि मैं यहाँ से चतुरंग सोचिश रोल तक వచ్చినాం, चतुरंग सोचिश, तो उसके बाद तुरंत वो करने गया। इट इज रियली वेरी समटाइम्स यू फील की प्रेशर, मैं कैरेक्टर तो बनता नहीं हूँ, बेसिकली लोगों को बेवकूफ बनाना हमारा काम है, लेकिन ईमानदारी से, ताकि वो लोग वो बेवकूफी ना पकड़े। दैट्स द ट्रेनिंग, दैट्स द टेक्निक, हाउ यू विल ट्रांसफॉर्म दिस ट्रेनिंग, दिस टेक्निक, मतलब हम सबको ये जानना है कि फ्रॉम बाकुड़ा, from the streets of Bakuda or Goli Theke, and this journey till NSD. So काफी लोग कहते हैं कि मैं एक ट्रेनिंग स्कूल में चला गया, मैं एक ड्रामा स्कूल में चला गया, मैं किसी गुरु के सामने, मेंटर के सामने क्लास लेना शुरू कर दिया और अचानक से मेरे अंदर एक्टिंग आ गई। ऐसा तो नहीं होता है। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम योर चाइल्डहुड, इट स्टार्टेड फ्रॉम योर टीनेज, इट स्टार्टेड फ्रॉम यू लुकिंग एट अ लॉट ऑफ पीपल। सो हाउ वाज दिस जर्नी ऑफ as a human, as a man, Subroto, he took all those observations within him and he went to NSD and he understood कि ऐसे observation को काम पे लगाते हैं। How did this transformation happen and how did NSD help you in this transformation? हाँ, इसके बीच में बहुत सारे सवाल है, तो पहला मैं शुरू करता हूँ। निर्वाण या बौद्ध प्राप्ति के लिए उनको घर से पहले निकलना जरूरी था। करेक्ट। उसके पहले उनको 4 ओ देखना जरूरी था। तो फिर करते करते निर्वाण या बौद्ध प्राप्ति तो अचानक ही होता है, वो सडनली जो मैजिक होता है, मैजिक रियलिज्म, तो वो तो, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना, घर से तो निकलना पड़ेगा, बीवी बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। वो तो बाप ने शादी करवा दिया था, उसने पहले घर छोड़ा, वो 4 चीजें देखने के बाद, फिर घर छोड़ा, फिर तपस्या किया, फिर अचानक उसको बौद्ध प्राप्ति हुई। ये बट मेरे केस में मैं कभी जिंदगी में एक्टर बनना ही नहीं चाहता। कि कैसे बनूंगा यार, दुबला पतला एक आदमी, लड़कियों ने भाव नहीं दे रहा था, जिसको प्रपोज कर रहा हूँ, घर में पिटाई हो रही है, लड़की घर पे बोल रही है, तो मुझे लगा अच्छा मैं डांस करता था होता ना पूजा में, पूरा पूजा में जो डांस करता है, भाषण डांस, तो मैं मिथुन चक्रवर्ती की सारी फिल्में देख चुका था, बच्चन साहब की सारी फिल्में देख चुका था। मैं एग्जाम देता था पिक्चर देखने के बाद, एग्जाम उस समय पढ़ाई नहीं करता था, जो पढ़ना है पहले पढ़ लो, रिलैक्स हो जाओ। त्रिमूर्ति मुझे याद है शायद मेरा 10+2 का एग्जाम था, या हाँ शायद 10+2 का, मैं हर रोज त्रिमूर्ति देखता था एग्जाम देने के बाद, त्रिमूर्ति देखता था, वही मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, वो फिर घर जाता था। मैं एक्चुअली लड़कियों के चक्कर में मैं डांस ग्रुप में एडमिशन लिया, फिर रविंद्र नृत्य सीख लिया। हाँ, मेरी गुरु है प्रणति सेनगुप्ता बुनुदी, एखोनो उन्हीं बेचे आছেন, सी इज स्टिल अलाइव। तो उसके चक्कर में फिर लड़कियों को घर छोड़ने के लिए बोलता था, उसने भाई कहना शुरू कर दिया, तो मैंने बोले गलत जगह पे आ गया भाई, ये तो भाई कह दिया, तो चक्कर कैसे होगा, मतलब इस टू गेट इंपॉर्टेंस एज ए मेल। उस वक्त हार्मोन सिक्रेशन शुरू हो गया, मतलब हल्की हल्की दाढ़ी भी उग गई, भाव नहीं मिल रहा है, तो वो जो मेल ईगो है वहां से मेरा शुरू हुआ क्रिएटिविटी। फिर मैंने यात्रा भी करना शुरू कर दिया। हाँ, फिर करते करते ठीक है चलो यार जूलॉजी पढ़ रहा हूँ, चलो शमशान में मैं लाश भी जला रहा था, क्योंकि मुझे उसमें मास्टरी हो गई थी, कोई मरता था तो चलो सुब्रत दत्ता को बुला लो, सस्ते में वो बोल देगा, मैं देख के बता सकता हूँ कि कितना, मतलब कितने मौन, एक मौन माने 40 kg, कितनी लकड़ियाँ कितनी लगेगी। जो पतले आदमी तो उसको ज्यादा लकड़ियाँ लगती है, और 3 टायर लगता है, तो हमें याद है मोटा आदमी तो कम लगता है क्योंकि उसके ऑलरेडी फैट है। तो वो सब कर रहा था, एक डिस्पेंसरी में काम कर रहा था, उसमें वो MBA करते करते अकाउंट्स का काम कर रहा था। तो ऐसे ही मुझे कोई, मतलब मैं सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, कहीं कहीं तक नहीं। मैं देयर इज ए मैगजीन कर्मक्षेत्र इन बंगाली, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, शायद एम्प्लॉय न्यूज समथिंग ऐसा कुछ है, शायद मैं बंगाली में देखा था। तो मैं ऐसे ही, मैं एक्चुअली मैं हरामी नंबर 1 जिसको कहते हैं, ठीक में बैठ के बीड़ी पीते पीते लड़कियों को ताड़ना, और बीच में लड़कियों का चप्पल भी फेंका मेरे ऊपर, ये भी हुआ, पिटाई भी हुई। कौन पिटाई किया? लड़कियों के भाई ने, ये सब करता था।
तो उसने बोला जो चाय बेच रहा था, जो अभी भी चाय बेचता है, उसके उसके बनियान में अभी भी 108 से ज्यादा छेद है। वो अभी वही काम कर रहा है और तब भी वही करता था। मुझे बोला यार तू यार नाटक वाटक ये सब क्या करता ना। 40 दिन का वर्कशॉप हो रहा है, हाँ। फ्री में खाना मिलेगा। तो देखा नाट्य प्रशिक्षण शिविर बहरमपुर रेपर्टरी थिएटर ऑर्गेनाइजिंग एरम एनएसजी साथे उसके साथ मिलकर एक 40 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं। पैसा है ही नहीं, बाप को बोलो बाप तो पिटाएगा, बाप देगा कहाँ से, क्योंकि मेरे घर में कोई मैं 10th ग्रेजुएट हूँ सबसे पहला, मतलब 10th किया मैं सबसे मेरे फैमिली को, एवरीबडी इज प्राउड। मतलब मिठाई भी बांटा गया था, वो भी फर्स्ट डिवीजन में। तो बोला कि देख ना तू ऐसा करता है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने एक लड़के को जुगाड़ किया। उस समय क्या था, यात्रा में जो नाई होते थे ना वो मेकअप करता था। हाँ। तो इसलिए उसको जानता था मैं, वो मेकअप करता था, नाई का भी काम करता था, और यात्रा में प्रॉम्प्टिंग होती है, यहाँ पे एक बैठता वहां पे प्रॉम्प्टिंग करते, तो वो उसको पटाया, 70 रुपए जुगाड़ करके गया। फिर जो गया उसका बेचारे का हुआ नहीं, मेरा हो गया। इसके बीच में काफी कहानी, वो बोला चला जा, वो कर ये कर। वो जो मैं 40 दिन को वर्कशॉप किया, सो इसलिए मैं एक्टर, मतलब एक ही बात कहूंगी कि लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक। तब मुझे पता चला एक्टिंग ऐसी चीज है कि आप सीख सकते हो, उसके लिए गोरा होने की जरूरत नहीं है। मैं तो सोचता था कि भाई एक्टर का बेटा ही एक्टर बनता है, मुझे लगा ये तो इंटरेस्टिंग है। वो 40 दिन जो है टोटली मेटामॉर्फोसिस हो गया, मतलब मेटामॉर्फोसिस कहते हैं ना, मैं टोटली चेंज हो गया 40 दिन बाद। आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन। दैट्स द बिगिनिंग ऑफ एन एक्टर। Oh, fantastic. Life is full of magic. Full of magic. Full of magic. And from NSD, from that 40-day workshop, उसके बाद लंदन जाना, वहां पे काम नहीं, करना। उसके बाद तो फिर एनएसडी के लिए ट्राई करना, एफटीए के लिए ट्राई करना, ये सब इच्छा देता, लॉन्ग प्रोसेस, देन अभी एनएसडी मैं करना। if I draw a map Okay, right okay, now, okay, okay, अभी एक मैप ड्रॉ करूँ तो बाकुड़ा 40-day workshop, NSD, लंदन, बॉम्बे, कोलकाता, everywhere you're working. So एक एक्साइटमेंट है कि ये नया जगह है, ये नया जगह है, ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है मेरे साथ। ये जो जर्नी, इनिशियल जर्नी, अभी आप बैठ के अगर इस जर्नी को देखेंगे, एंड इफ यू जज दैट जर्नी राइट नाउ, व्हाट वुड यू से टू द यंग सुब्रतो कि यार क्या कर दिया यार, दिल्ली चला गया, लंदन चला गया। अभी आप अगर उस जर्नी को देखोगे तो क्या बोलोगे? हर इंसान को सपना देखना बहुत जरूरी है। इफ यू कैन ड्रीम, इफ यू ड्रीम यू कैन अचीव इट, मे बी नॉट दैट वन, क्योंकि आपके पास ये प्रकृति, ये यूनिवर्स का कॉन्शसनेस या सुपर कॉन्शसनेस जो बोल रहा है एग्जिस्ट करता है, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। बोलते हैं ना, आप अगर कुछ ईमानदारी से चाहते हो तो पूरी कायनात आपका साथ देता है। Right. हो सकता है पर्टिकुलर वो चीज नहीं, लेकिन नजदीक तो पहुंच सकते हो। क्योंकि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था एक्टर बनूंगा, मैं तो इवन एनएसडी जाने के बाद मैंने सोचा मैं डायरेक्टर बनूंगा। मैं कैसे एक्टर बनूंगा यार, ना शकल सूरत, ना पैसा, ना मैं तो उस समय मुझे किसी ने, अभी रिसेंटली कलकत्ता की एक मेरी दोस्त है, उसने किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब बता देता हूँ। मेरी एक दोस्त है साहना, जो यहाँ के प्रोड्यूसर है, तो नंदिनी करके मेरा एक दोस्त है, उसको बोला अरे वो सुब्रत मेरा बचपन का दोस्त है, वो तेल चिपचिपा छिलेटा था, तब तो बहुत तेल लगाता था। मतलब मैं वहां का आदमी हूँ, क्योंकि बाकुड़ा में हम सरसों का तेल सर पे लगाते हैं, तो हमको तो पता ही नहीं था। तो मैं बोलता हूँ कि हर जो नए इंसान है, जो 12-13 साल का न्यू जनरेशन जो है, भाई यू हैव टू ड्रीम। पूरी कायनात आपका साथ देगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन सही मेहनत, और सही मेहनत ऐसे नहीं 24 घंटा मेहनत करो। एक होता है ना कि जब मेहनत करो तब ठीक से करो। हाँ, ठीक से करो। अब 2 घंटा करो, लेकिन दिल लगा के करो, दिल लगा के करो, ईमानदारी से करो। नाउ इट्स अ पर्सपेक्टिव क्वेश्चन दैट आप काफी टाइम से थिएटर के साथ, अभी भी यू आर वेरी मच इन्वॉल्व विद थिएटर, यू आर वन ऑफ द big audience of theater, which is very important for every actor to be an audience of theater, for any artist, I believe. So when you are starting out with theater, और अभी आप जब देखते हैं थिएटर, you see a lot of newcomers, और एक perception है that theater is a stepping stone, theater करो, अपना practice रखो, लेकिन तुम धीरे धीरे फिल्म में चले जाओ। So now there are two camps. One camp is थिएटर से आप फिल्म में चले गए, मतलब आप बिक गए, you're a commercial, you're sell out. और दूसरा एक है कि तुम चुपचाप थिएटर में प्रैक्टिस करो, और जब तुम सक्सेस मिल जाए तुम्हें, तुम वो प्रैक्टिस छोड़ के फिल्म में चले जाओ। What do you have to say about both these camps? नहीं, चक्कर क्या है कि देखो, जैसे किसी का पहला बच्चा होता है, दूसरा बच्चा होता है, जैसे दोनों को ही प्यार करता है, दोनों को ही करना चाहिए। तो हमारा 2 बच्चा है, वो तो दोनों को हमें प्यार करना चाहिए। इसका मतलब जो एक्साइटमेंट पहला बच्चा में होता है, सेकंड में थोड़ा सा कम, देन टेक्निक और एंजॉय, पहला किस और सेकंड किस, यू नो, पहला सेक्स एंड सेकंड सेक्स। नाउ टेक्निक से ज्यादा आप एंजॉय करना शुरू करते हो। तो थिएटर में
और दूसरा जो मतलब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, थिएटर आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता है एक्टर टू कैरेक्टर। वो ट्रांसफॉर्मेशन आप सीखते हो अलग अलग तरह से, क्योंकि उसके लिए आपको 2 महीना टाइम लगता है। आप बार बार उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। 50वां शो में आप उसको देखते हो कि क्या क्या कहाँ पे ऑडियंस रिएक्ट कर रहा है। तो करते करते आप एक्टर टू कैरेक्टर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका बॉडी माइंड मसल मेमोरी में घुस जाता है। सो व्हेन यू आर गोइंग इन टू डू ए फिल्म, वो आपका मसल मेमोरी ट्रांसफॉर्मेशन यूं होता है, आपने एक सोचा, डायरेक्टर वैसा बोला, तो तुरंत आपका मसल मेमोरी वर्क करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपने कान में सुना, बॉडी को वैसे वर्क करना चाहिए। ये तो कोई नहीं है 2 8 2 4 होता है, 2 8 2 22 होता है। तो वो टेक्निक मसल मेमोरी को अगर डेवलप करना है, उसको अगर ताकतवर बनाना है, उसके अगर वो करना है, तो उसके लिए थिएटर बहुत जरूरी है। और जो बोलते हैं थिएटर से फिल्म में चले गए, तो उसको बोला हमें भाई महीने का 50,000 रुपये घर पे भेज दो, तो आप उसके बाद बोलो। बोलने के लिए कुछ चीजें बोलते हैं, उनको थिएटर के बारे में कुछ पता नहीं होता। क्रिटिक्स जो थिएटर नहीं करते, जो सिनेमा नहीं करते, वो लोग ज्यादातर क्रिटिक्स हो, तो उनको मैं भाव ही नहीं देता हूँ। आप अपना काम कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो एज मच एज यू कैन। यदि समय है, अगर आपके पास टाइम है, जैसे नसीर साहब करते हैं यहाँ पर, आप भी कर रहे हो, आपके पिताजी शांति दा को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, वो करते हैं, बेनुदा भी करते हैं, और किस किस का नाम लो। और मुंबई में बहुत सारे लोग केवल थिएटर करते हैं, लेकिन उनको देखता हूँ, उनको मतलब खाने के लाले पड़े हैं, एक्सेप्ट मराठी थिएटर, गुजराती थिएटर। गुजराती थिएटर का 30 दिन में 50 शोज होता है, सैटरडे संडे 2-2 शोज होता है। वो हमारे यहाँ है ही नहीं, कैलकाटा में वो है ही नहीं। कैलकाटा में तो बंगाली फिल्म का ऑडियंस नहीं है। तो कैलकाटा मतलब बंगाल में बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश। तो मुझे लगता है हम दोनों को ही कर सकते हैं, और सिर्फ थिएटर करके आप जी नहीं सकते दुनिया में कहीं भी। और बिकॉज आप बात कर रहे थे कि इतने सारे फ्रेटर्निटीज की, you are one person who has worked in so many industries, बंगाली, हिंदी, भोजपुरी, मराठी। कैसा है एक, मतलब if you say in a answer कि यहाँ से मैंने ये सीखा, कहीं पे लिमिटेशंस ज्यादा है, टाइम कम है, कहीं पे टाइम ज्यादा है, लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन ये लैकिंग है, ये क्या छोटे पॉइंट्स आपने ओवर द इयर्स सीखे? मैं टैंगो चार्ली और रक्त चरित्र हैदराबाद में किया, और वहां पे क्रू था तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का। दे आर सो पर्टिकुलर, ब्रेक उसी समय देंगे। अगर आरजीबी रामगोपाल वर्मा बोल दिया, एक दिन मैंने बोला सर मेरे को जाना है, मुझे आधा घंटा पहले छोड़ देना, मुझे एग्जैक्टली 31 मिनट पहले उन्होंने छोड़ा। ही इज सो प्रिसाइज व्हेन ही नरेट्स ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, 3 लाइन या 4 लाइन में बता देंगे कैरेक्टर क्या है। 3 कैमरा चल रहा है, जो आदमी अच्छा कर रहा है तुरंत उसके पास कैमरा चला जाएगा, माइक पे बोलेगा, और उसके बाद उसको कवर करेगा, उसका रोल बढ़ता जाएगा। ओके। तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बहुत पर्टिकुलर है। बंगाल पेशेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन मनी नहीं है। हिंदी फिल्म बहुत अय्यासी में हम लोग शूट करते हैं। मतलब जब जमीन पिक्चर कर रहा था, जो हेलीकॉप्टर आया था, तो हेलीकॉप्टर में हम लोग भी घूम लिए 2-3 बार। इतना पैसा है। 5 स्टार में रह रहे हैं, पढ़े हैं मंगल पांडे में, 5 स्टार पढ़े हैं, 2.5 साल से शूट कर रहे हैं, पढ़े हैं तो पढ़े ही हैं 5 स्टार में। और मेरा घर उससे 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन 5 स्टार में रखे हैं, अकेला पर रह रहे हैं। हम पानी का बिल जो है, बियर पीते थे, उसमें बोलते थे पानी, तो एक आदमी 200 बॉटल पानी का बिल होता था, क्योंकि बियर का बिल दिखा नहीं सकते ना, बियर पी रहे हैं, पढ़े हैं। तो हमने रिसेप्शन को बोल दिया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, हम ना पानी का बिल दे दिया, तो देखा कि 300 बॉटल, 400 बॉटल पानी पी रहे हैं। क्या पानी पी रहे हैं आदमी? तो उसका पानी अब टोटलिटी में आ रहा है ना, 1 लाख बॉटल आ रहा है, तो कौन देखेगा? उसमें भी लिफ्ट के अंदर देखा कि मतलब देखा कि ये तो बिल्कुल नाम नहीं, लिफ्ट के अंदर देखा कि कोई किसी के साथ जा रहा है जो सोच भी नहीं सकते। अरे ये सभी होता है। हम आंखें एकदम बड़ा हो गया, तो बोला अच्छा दत्ता, मैंने बोला शायद समझ गया। नाइस। आप समझ रहे हो ना, तो ये सब चीजें होता है। तो वो देखा, मुझे लंदन में जाके देखा कि मैं ना पहले जब से स्वर्ग के बारे में बात करते थे ना, कि स्वर्ग में ऐसा होता है, मेनका, रंभा। मैं जब सेंट्रल स्कूल में पढ़ने गया, तो बियर पीते बियर लेके क्लास कर रहा हूँ, नीचे कैंटीन है, कैंटीन में अचानक एक गेम हो रहा है, ऐसे लड़के लड़की बैठे हैं, ऐसे दे दिया, उसको क्रॉस करो। तो लड़के क्रॉस कर रहा है, फिर लड़के कपड़ा उतार दिया, फिर लड़कियां क्रॉस करे, फिर छोटा हो गया, कपड़ा उतार, फिर लड़कियां भी कपड़ा उतार दी। अब मेरे लिए मैं कहाँ हूँ, मैं इंद्रपुरी में, कहाँ पे स्वर्ग में हूँ, क्या हो रहा है भाई? पास में देख बिहारी बोला, अब विजय बा क्या हो रहा है बा? अब देख लो, स्कॉलरशिप में आए हो, चार्ल्स वॉलेस ट्रस्ट को धन्यवाद दो, देखो सिर्फ, बस ताड़ना नहीं। तो हम शीशे के थ्रू उसके तो डायरेक्ट तो देख ही नहीं पा रहे हैं। फिर हमारा इश्क भी हो गया एक जापानीज लड़की से। अरे वाह। फिर एक इश्क हो गया ब्रिटिश लड़की से। मैंने बोला मेरा बाप बहुत खुश हो जाएगा, लंदन जाके जिन लोगों ने हमारे यहाँ इतने साल ऐसी तैसी करके हम वहां पे जगह वहां पे करके आए। हालांकि अभी तो यूके का हालत खराब है, बट मजा आया, मजा बहुत आया। तो यहाँ पर भी मुझे मजा आया कि जैसे कल्चरल कंफ्यूजन था मेरे लिए। एक तो दिल्ली में हिंदी नहीं आती थी, फिर हिंदी सीखा,
और अभी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी इंडस्ट्रीज, अभी आई नो फॉर अ फैक्ट बिकॉज हमने एक साथ एक फिल्म में काम भी किया है। काम किया সমরেশ বসুর প্রজাপতি, हाँ हम दोनों ही उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट थे। हमार मेजोवेला, जो लोग बंगाली है, हमार मेजोवेला, हम बड़ो वेला। तो बिकॉज वी हैव वर्कड, Yeah. और इस फिल्म में काम करते वक्त हमें बहुत कुछ देखने को मिला। हमने एक साथ काफी गप्पे मारे हैं, वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, बंगाल के डायरेक्टर्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, दे आर वेरी क्लोज टू यू। बहुत मतलब सब हम, आई विल जस्ट शेयर दिस एनेक्डोट विद द ऑडियंस दैट काम खत्म हो जाता है, हम लोग सुब्रता के घर पे जाते हैं और वी सिट देयर चिल, वो थिएटर के बारे में बताते हैं, वो अपने शोज के बारे में बताते हैं, एंड दिस गोज ऑन। So this journey started from Bibor. Then it has continued till Somoresh Basu's Projapati. In the middle, you have done so many films. Two of my favorite films are obviously Pakaram by Shankar Debnath and the way you played Ajit in Bomkesh on Hoi Choi. So बांग्लार जोन्नो अब दर्द होता है यहाँ पे थोड़ा, ठीक है यार, बजट कम है तो क्या, अरे जल्दी हुआ तो क्या, कर लेते हैं ना। इज दिस अ स्पेशल लव? या डेफिनेटली, क्योंकि मेरी माँ अभी भी चाहती है कि मैं एक बंगाली डेली सोप करूं। सच बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बाकुड़ा में सारे जो इलाके देखा जाच्छे, कोথায় দেখা যাচ্ছে, कहाँ दिख रहा है तेरा बेटा, कौन सी पिक्चर उनको समझ में, तो सीरियल देखते हैं तो बोलते हैं कौन सा सीरियल में आता है तेरा बेटा, कौन सा सीरियल में आता है, तो बोलता है कि वो पिक्चर अच्छा इसमें नहीं आता, इसमें चांस नहीं मिलता। तो मेरी माँ अभी भी कह रही है बेटा शब्द हो गया, कर लिया, मुझे तो समझ में नहीं आता हिंदी इतनी, एक डेली सोप करना, और वो उसमें वो विलेन का रोल मत करना, वो जो 2-3 शादियां करता है तो मुझे गाली पड़ेगी। हाँ, तो कोई अच्छा आदमी का रोल करना, तो मैं चाहता हूँ, मतलब ठीक है एक डेली सोप मैं जरूर करूंगा बंगाली में मेरी माँ के लिए। पिताजी तभी है नहीं, गुजर गए, तो मैं सीरियसली मैं बाकुड़ा जाता हूँ अभी तो थोड़ा बहुत फेसबुक और इसके जरिए लोग जानते हैं, किसी ने देखा ही नहीं, मतलब हॉल ही नहीं है बाकुड़ा में, एक भी पिक्चर हॉल नहीं है। वो लास्ट टैंगो चार्ली शायद देखी थी, वो भी पिताजी हल्का सा लगा के गए थे, बोले टैंगो चार्ली कौन सा रोल कर रहा है इंटरवल में, मैंने वो जो मार रहा है वो मैं ही हूँ। वो एक जगह आशीष विद्यार्थी को मारता, बोला ऐसे ऐसे एक्शन है, तू तो कुछ करता नहीं, मैंने बोला वो मैं ही था लुंगी पहन के। तो खैर ये तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ बिजनेस। एंड वन क्वेश्चन ये तो करना ही है, बिकॉज आई नो यू, इट वाज अ फैन बॉय मोमेंट फॉर यू, भूतनाथ रिटर्न्स में अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करना, ये एक्सपीरियंस? मुझे कभी टेंशन नहीं हुआ किसी के साथ एक्टिंग करते हुए, क्योंकि मैं नसीर साहब ने पढ़ाया हूँ, पुरी साहब, इंटरेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, अनुपम खेर, केतन मेहता, गुलजार साहब, हमारे एनएसडी में आके इंटरेक्शन हो चुका था। अभी बच्चन साहब की काफी सारी फिल्में मैं देख चुका था, और बच्चन साहब का ऑरा मेरे लिए बहुत ज्यादा था, और बच्चन साहब को मैंने डायरेक्टर को बोला सर रिहर्सल करने की जरूरत नहीं है, बच्चन साहब आ जाएंगे। अचानक देखा 2-4 मिनट बैठा हूँ, बच्चन साहब आके बोला हाँ जी सुनिए दत्तो बाबू करते हैं, वो करते हैं। तब उसके बाद रिहर्सल किया, मेरा ही बोलना था 6-7 लाइन, रोल बड़ा नहीं था लेकिन मैं ही बोलता हूँ, तो मैंने कर लिया, अच्छा बढ़िया हिंदी बोलते हैं। फिर जब वो हुआ, जब फाइनल टेक, जब हम बैठ गए, सनसेट के अंदर हो रहा है, एक और करते हैं, मैंने बोला ये तो ज्यादा मेरे से गलती हुई है क्या, मैं डायरेक्टर को देखा तो मैं समझ, तो वो मेरा था, एक ही सेल्फी में, मतलब बड़े डर के मारे सेल्फी लिया बच्चन साहब के साथ, मतलब बाकी तो क्योंकि अक्षय कुमार के साथ काम किया, अजय देवगन के साथ काम किया, अजय जी के साथ 3 पिक्चर है, एक तो मतलब था नहीं, एडिट हो गया, बाकी 2 पिक्चर, आमिर भाई के साथ 2 पिक्चर, तो इन लोगों के साथ बहुत वो हो गया था। लेकिन बच्चन साहब के साथ सच में मुझे मतलब डर लगा, उस दिन मुझे लगा मैं अगर भूल गया गुरु तब तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मतलब सच में होता ना वो दिल धड़कने वाला, हाँ वो मेरा उस समय हुआ था, मैं उस दिन शाम को मैं नहीं भूलूंगा। बट ठीक है, मुझे किसी ने बोला, मेरी दीदी है बानी दीदी, इधर ही रहती हैं, अमिताभ चंदा जी बहुत न्यूरो सर्जन, उनकी बीवी है बानी दीदी, मेरी दीदी है, वो बोलता है मुझे SMS करके बोला अब तेरा सपना, मतलब जो तूने सोचा था बच्चन साहब, अब तुझे सब याद रखेंगे, तूने बच्चन साहब के साथ काम कर लिया। मैंने बोला हाँ, तो मेरे लिए एक यू नो व्हाट अ मोमेंट, मतलब मैं जिंदगी में नहीं सोचा, जो बंदा एक्टर बनने के लिए नहीं सोचा, तो अचानक बच्चन साहब के साथ काम कर रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं कि चाय दे के चला गया, देखिए पूरा सीन है, पूरा सीन है, और वो भी एकदम सीन है, मैं ही पहले वो सब फेंक रहा हूँ, किसको, बच्चन साहब को। So सुब्रता इज दिस काइंड ऑफ अ पर्सन कि अभी हम दोनों अभी गप्पे मारने बैठ गए तो ये एपिसोड चलता ही रहेगा, लेकिन आई ऑल्सो वांट पीपल टू नो दैट हाउ जेन्युइन यू आर एज अ पर्सन। आई वाज लुकिंग एट अ फेसबुक लाइव, आप कुछ ही दिन पहले बाकुड़ा में गए थे और आप आपके स्कूल के दोस्तों से मिले थे, बाकुड़ा में जाके ये NSD, लंदन, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, शूटिंग सब भूल के यू आर द बाकुड़ा चले सुब्रत। हाउ इज
going back to your roots. अरे उनको बोलना पड़ता है भाई, वो असली अमिताभ बच्चन थे, वो बोलते अरे यार असली अमिताभ बच्चन थोड़ा तेरे साथ एक्टिंग करेगा। मैंने बोला क्यों? बच्चन साहब तेरे साथ एक्टिंग, वो नकली, आजकल नकली मिलता है भाई, वो समझते ही नहीं है। उनको बेटे ने समझाया भाई वो असली थे, फिर घुमा घुमा के देखा, अच्छा ये असली, अच्छा असली वाला है, अच्छा असली वाला है, अच्छा वो, लेकिन तेरे पास तो पैसा नहीं है, वो तो करोड़ों में लेता है, तू भी करोड़ों में लेता है क्या? मैंने बोला नहीं, तो खाना पीना वही लोग देते हैं। उनके दिमाग में अभी भी मेरा दोस्त है लॉटरी का टिकट बेचता है, मेरा दोस्त ऐसा है, रिक्शा चलाता है, लॉटरी का टिकट बेचता है, शमशान में लाश जलाता है, यही मेरा दोस्त है, वहीं से मैं एक्टिंग सीखता हूँ। एक दो आदमी अभी पैसा बना लिया और मैं अभी भी मिलता हूँ, तो बोलता है यार खाना पीना मिल जाता है, अच्छा कपड़े किसके होते हैं? मैंने बोला उनके, तो कपड़े दे देता है, इतना कपड़ा करता क्या? मैंने बोला वापस, बोले वापस ले करेंगे क्या? तो Basic question. हाँ, तो कितना 2-3 हजार तो दे ही देता ना खाना पीना छोड़ के। तो मैं बोलता नहीं हूँ, बोलूंगा तो फिर वो मतलब कुछ और, तो मैं पार्टी कुछ मांगेंगे हाँ वो लोग। नहीं, बड़ा उनके पार्टी दिमाग मांगेंगे। में पार्टी भी नहीं है, वो कुछ और ही सोचेंगे। अब फिर बोलता है कि तूने इस मिथुन चक्रवर्ती को देखा? क्योंकि मिथुन, मैंने बोला हाँ देखा, एक काम आया था, मैं काम नहीं किया क्योंकि पैसा कम दे रहा था। सच में मैं पैसा कम दे रहा था, मैंने किया नहीं, वो बॉम्बे का कोई प्रोडक्शन हाउस था, मैं करना चाह रहा था क्योंकि मैं मिथुन का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उसने इतना कम पैसा बोला, तो खैर बेवकूफ बना मिथुन के सच्चा, क्योंकि मैं वो इमेज, वो मैजिक में ब्रेक करना नहीं चाहता, Correct, क्योंकि उनके दिमाग में जो है, और मुझे बोलता है तू तो लुंगी बुंगी पहन के काम करता है, कभी कपड़े वपड़े पहन के काम किया गया? कहाँ लुंगी पहन के वो सब आदमी को मारता काटता, वो तो इधर भी कर रहा था। तो मैंने बोला देख, इसीलिए मैं इंस्पेक्टर नोलिनीकांत के बिकॉज 3 पीस पहनूंगा इस चक्कर में क्लिक में जो आए, क्योंकि मेरे रिसेंटली जो फिल्म है गुठी लड्डू, उसमें भी मैं दलित का रोल किया, मैथुर, मतलब मैथुर बोलना ठीक है, वाल्मीकि समाज वाले का रोल किया, जो अभी अमेजन प्राइम में है। करेक्ट। तो लोग यही सोचते हैं, मैंने बोला ठीक है सोचने दो, बिकॉज सिनेमा का जो मैजिक है ना, मैजिक मुझे लगता है कि जैसे लोग आजकल बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टार लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया आके उसको ब्रेक कर दिया, सिनेमा का मैजिक सिनेमा में रहना चाहिए। सो एक और सवाल है, दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन Yeah, yeah. एक्टर ओनली। समहाउ मुझे पता भी है आप आंसर कैसे देंगे, लेकिन फिर भी मजेदार सवाल है कि काफी सालों से आप थिएटर कर रहे हैं एंड यू आर इनटू अ डेली प्रैक्टिस एंड यू आर गोइंग इनटू फिल्म्स, यू आर वर्किंग इन फिल्म्स, यू आर वर्किंग इन थिएटर। फिर कुछ लोग आते हैं जो आपको एकदम बेवकूफ समझते हैं हम्म, कि इसको मैं अभी सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। हम्म। कैसा लगता है कि अभी इतने साल प्रैक्टिस के बाद कोई आके आपको कुछ ऐसा समझाए, उसको खुद को भी समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज्ञान दे दिया कि ऐसा ऐसा परफॉर्म करो, आप ये करो, तो तब कैसे रिस्पॉन्ड करते हो आप? मैं ऐसे रिस्पॉन्ड करता हूँ, आई एम ए प्रोफेशनल एक्टर, आई एम गेटिंग पेड फॉर दैट। उनको बोलने तो जो सुनना होता है तब सुनता हूँ, नहीं तो यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इरिटेट करके उनको क्यों और ज्यादा सबकॉन्शियसली भाव दूंगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली मैं इरिटेट हो जाऊंगा ना, मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे पता है कि मैं मरा मरा से राम राम सीखा, वो बंदा अभी मरा मरा पे टिका हुआ है, वो भी राम राम सीखेगा। बट मैं जेन्युइनली जब कोई नया एंगल देता है किसी भी चीज का, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, उसके बाद डिस्कार्ड करता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, आई एम ए गुड स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग, ट्राइंग टू बी गुड स्टूडेंट, नॉट ए गुड स्टूडेंट, ट्राइंग टू बी गुड स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग। मुझे जिस मोमेंट पे लगेगा मुझे एक्टिंग आ गई, दैट विल बी द डेथ मोमेंट। करेक्ट। सो इसीलिए जब कोई नया मोमेंट बोलता है, बकवास भी बोलता है, हो सकता है कभी बकवास को भी मैं ऐसे यूज करूँ वो पॉजिटिवली हो जाए, बट ऑन सेट मैं किसी भी डायरेक्टर हो मैं सर बोलता हूँ, वो मेरे से छोटा हो, मेरे से बड़ा हो, मेरे से बहुत बड़ा हो, हमेशा सर। ये मैं मुंबई में सीखा, सर बोलो, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है, जस्ट गो विद दैट। और कोई है चूतिया तो उसको चूतिया बोलने की क्या जरूरत है ही चूतिया, उसको भी डिफाइन करने की जरूरत है, बोलता है ना खोड़ा के खोड़ा बोलो ना। हाँ, तो ठीक है। So Subrata is here and this conversation can go on and on, लेकिन Subrata, since you're here, कुछ सुनना चाहता हूँ। तो हम लोग क्योंकि नेशनल लैंग्वेज में इंटरव्यू में दे रहा हूँ, मतलब नेशनल लैंग्वेज का बहुत, बंगाली भी ऑल्सो, मतलब वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। तो दिन का रश्मि रति मेरा बहुत फेवरेट है। जो लोग हिंदी में काम करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे कठिन कठिन हिंदी हम लोग को सिखाया जाता है ताकि जुबान साफ हो जाए। और एक बात है, जो बंगाली लोग बोलते हैं कि हिंदी कैसे सीखूंगा, तो हिंदी आप डायरेक्ट सीखना चाहोगे तो उसमें मुश्किल है, पहले आप उर्दू सीख लो। तो उर्दू में, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स है जो बंगाली में भी है, तो उसमें एक्सेंट आ जाता है। बट इफ यू लर्न उर्दू फर्स्ट, जो मतलब लिखा हुआ है इसमें, देन हिंदी बोलना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने हिंदी सीखा 24 साल से, मैंने अ आ से शुरू किया, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। दिनकर यहाँ पे ये कृष्ण जी गए हैं दुर्योधन के पास कि भाई ये लड़ाई वड़ाई बंद करो, चलो यार थोड़ा सा जमीन दे दो, लोग रहे हैं पांडवों के बारे में, तो थोड़ा सा वो भी दूत बन के गए हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर,
पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। मतलब तलवार। दुर्योधन वो भी दे ना सका, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृघों दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्म महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी जब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस्त्रिगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। थैंक यू। What a powerful episode. And I am an aspiring actor, or I'm still trying to be an actor. And for all those aspiring actors out there, I hope that you took something back from this episode. Is that sapne देखना मत छोड़ो, never stop dreaming, because सामने बहुत 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 चलना बाकी है, miles to go before I sleep. Yes, always. On the behalf of this entire team, we thank Mr. Subrata Datta for sharing his insights as a performer, as an actor, as a creative artist, and a sensible human being. For more episodes like this, please tune in.